सिंदूर की रक्षा की ये तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। मुलाकात की तस्वीर आपके सामने, पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलने पहुंचे हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज देर रात के इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह से बैठकें चल रही थी और ये तय समय के मुताबिक पीएम की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ की ये मुलाकात, तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी की मुलाकात ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन की सारी जानकारी दी है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसे अंजाम दिया गया देर रात 1:05 पर। 25 मिनट तक ये ऑपरेशन चला, जहां भारत के लड़ाकू विमानों ने अपना शौर्य दिखाते हुए वो 9 पाकिस्तान के ठिकाने दागे जहां पर आतंकवादी थे। 1000 से ज्यादा आतंकवादी इन ठिकानों पर मौजूद थे। देर रात जब पाकिस्तान और भारत की जनता सो रही थी, उस वक्त इंडियन आर्मी ने सेना के तीनों सेनाध्यक्षों के अंदर चल रहा ये ऑपरेशन, जिसे अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक में उच्च स्तरीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों को लेकर यह बैठक इस समय जारी। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। सीमावर्ती राज्य जो हैं वहां के डीजीपी के साथ बैठक चल रही है और ये बड़ी बैठक सुरक्षा के लिहाज से, और आगे अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिहाज से उन राज्यों के डीजीपी के साथ बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है जिन की सीमाओं के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। बेहद एक्सक्लूसिव 2 तस्वीरें जानकारी के साथ, जो राज्यों के डीजीपी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े हुए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बैठक इस समय जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक इस समय चल रही है। लगातार सुबह से बैठकें चल रही हैं। कुछ पहले से डिसाइडेड बैठकें हैं और कुछ अचानक से बैठकें शुरू की जा रही हैं, जिससे जुड़ी आपको ये जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ऑपरेशन सिंदूर की सारी जानकारी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस समय बैठक कर रहे हैं। सीमा के साथ लगते हुए राज्यों के अधिकारियों के साथ इस समय बैठक की जा रही है। जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह की यह बैठक जो कि इस समय जारी है। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में छुट्टी पर गए हुए जवान अधिकारियों की ड्यूटी पर वापसी अब हो गई है। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों को वापस ड्यूटी पर आने का आदेश दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी के जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो बड़ी खबर आ रहे हैं, छुट्टियां अधिकारियों की रद्द हो गई हैं। जो जवान छुट्टी पर गए हुए थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, उन्हें छुट्टी से वापस बुला लिया गया है। छुट्टियां सभी की रद्द कर दी गई हैं। चौकसी बढ़ गई है। बैठकों का दौर चल रहा है। जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं अधिकारियों को। डीजीपी के साथ बैठकें चल रही है। पीएम मोदी ने सारी जानकारी राष्ट्रपति को दी है। तो ये आज सुबह से अब तक का जो लगातार घटनाक्रम चल रहा है, उस पर आपको अपडेट दे देते हैं कि छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं जवानों की।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि हमारी सेना के लिए गौरव का दिन है। निर्दोष लोगों की मौत का बड़ा बदला लिया गया। ये हमारी सेना के लिए ये गौरव का दिन है आज का। और ऑपरेशन सिंदूर निर्दोष भारतीयों की जो पहलगांव में बर्बरतापूर्ण हत्या हुई थी उसका ये बदला है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निर्दोष लोगों पर जो हमला हुआ उसका बदला हमने लिया है। मैं अपनी सेना को और भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और आइए अब आपको बताते हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आतंकवादियों पर कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सरकार से अभी और कार्रवाई की उम्मीद है। सोच समझकर ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों की अब खोपड़ी सिंदूर पर चढ़ेगा। उस पर कार्य बीती रात हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और ये जवाब हम अभी समझते हैं कि ये शुरुआत है। केवल इतने से ही हम जवाब अभी नहीं पूरा मान रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार अभी भी और भी कदम उठाएगी और सरकार के उत्तर देने वाले जितने भी कदम हैं हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, आपने कहा हिंदू हो और जब कहा कि हाँ तो आपने मार दिया। आपने हमारी बहन के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। इसलिए बिल्कुल सही नाम सोच समझ करके चुना गया। आप किसी का सिंदूर उजाड़ने का काम मत करिए, ये सिंदूर आपकी खोपड़ी पे चढ़ेगा। और आइए हमारे साथ इस समय रिटायर्ड विंग कमांडर पुष्कर त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। उनसे और चर्चा करते हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। लगातार सुबह से जो बैठकें चल रही हैं, जो बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, देश के वीर जवान, जो देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। लेकिन हलचल पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादी मरे हैं, जो जानकारी मिल रही है। 3:30 बजे का समय, 3 से 3:30 बजे के समय के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या समझा जाए, पाकिस्तान की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है सर? देखिए, पाकिस्तान फुल स्केल वॉर पे जा नहीं सकता है। उसके अंदर के टेरर आउटफिट जो ऑपरेट कर रहे हैं, इसके बारे में सभी जो विश्व की 10 बड़ी कंट्रीज हैं उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है। भारत की इस स्ट्राइक से ये और भी ज्यादा प्रूव हो गया है कि जो जेईएम और एलईटी के जो वहां टेररिस्ट कैंप थे वो पाकिस्तान अपनी लैंड में अलाउ कर रहा था टेररिज्म पनपना। तो पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस बचे नहीं है। वो अब सिर्फ 2-3 चीजें ही कर सकता है जो वो कर रहा है। पहला है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, विक्टिमाइजेशन शो करना, झूठी सिंपैथी लेना, और दूसरा ये कि सिर्फ भारत को नकली दांत दिखाना, जिससे उसकी अंदर की जो सिविल पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान की जनता है, उस तक शौर्य किया जाए। और देखिए, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज वो अनएथिकल कंट्रीज हैं। इनकी नैतिकता इतनी गिरी हुई है कि ये अब अपने ही लोगों पे, यानी अपनी ही कंट्री के अंदर साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और आईएसआई स्वयं ऐसे फर्जी वीडियो, फर्जी ऐसे न्यूज सर्कुलेट कर रही है अपनी जनता के अंदर, जिससे उनकी जनता को ये लगे कि भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन में और भारत कोई सफल ऑपरेशन कर नहीं पाया है। तो वो इसके सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारी भारत की जो डिप्लोमेसी है उसने बहुत अच्छा खेला है। और वही मैं कहना चाहूंगा, जो एक सेंटेंस है, द बॉयज प्लेड वेल। सो रियली हमारी डिप्लोमेसी ने, इंटरनेशनल रिलेशंस ने, जियोपॉलिटिक्स में और हमारी फौज ने, सबकी जो मिली जुली टीम वर्क है, ये वो उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अभी मुझे लगता है पाकिस्तान सिवाय विक्टिमाइजेशन के, सिवाय प्रोपेगेंडा के और सिवाय अपने अंदर किसी एक हेड टू रोल, यानी कि जिसे कहते हैं कि एक बलि देने के लिए एक बकरा, बलि का बकरा अपने अंदर ढूंढ रही है। असीम मुनीर को मुझे लगता है बलि का बकरा बनाया जाएगा और वहां की जनता के अंदर यह डाला जाएगा कि ये सारा कुछ जो हो रहा था सरकार उसके बारे में नहीं जानती थी और ये चीजें सिर्फ 1, 2 या 4 लोगों द्वारा, उनके पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कराई जा रही थी। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ज्यादा बचे नहीं है।
दो चीजें हैं सर कि एक तो सबसे पहला सुबह जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भारत ने हमारे पर जो हमला किया है सीधे तरीके से हमें प्रोवोक किया और हमारे पास अधिकार है कि हम इस युद्ध समान हमले का जवाब दें। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आया कि भारत अगर अब अटैक करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिलहाल हम अटैक नहीं करने जा रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एक निश्चित समय के बाद आए, जिससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर कम करने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की, ये समझाने की, पाकिस्तान की तरफ से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि हम अब कुछ नहीं